बच्चों, हम लोग आज कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान का एक पहला लेसन है जीवों में जनन, उसका भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे करेंगे। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन। जनन क्या है, तो इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि हर जीवधारी जो होता है वो अपने जीवन के दौरान अपनी जैसी ही संतान उत्पन्न करने की एक क्षमता रखता है। तो हर जीवधारी जिस जैविक प्रक्रिया के द्वारा अपनी जैसी ही संतान उत्पन्न करता है, उस टोटल प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन कहते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन का उद्देश्य क्या है? जीवों में जनन होता क्यों है? तो ध्यान रखना कि कोई भी जीवधारी है, वो चाहे एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उसका एक निश्चित लाइफ स्पान होता है। उस लाइफ स्पान को कंप्लीट करने के पश्चात उसकी डेथ हो जाती है। तो कोई भी जीवधारी यहाँ पर अमर नहीं है। हर जीवधारी एक निश्चित जीवन जीने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि वो जीवधारी की पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, वो जीवधारी की निरंतरता इस पृथ्वी पर बनी हुई है। वो वंश उसका कंटिन्यूअस चल रहा है। इसी जो रिप्रोडक्शन होता है, इस रिप्रोडक्शन का केवल इतना उद्देश्य होता है कि हर जीवधारी अपने जीवन के दौरान अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है, जिससे उस जाति की निरंतरता पृथ्वी पर बनी रहती है। ये जनन जीवों में होता कैसे है? तो जनन जीवों में 2 प्रकार से होता है। एक अलैंगिक जनन हम कहते हैं और दूसरे को लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम इससे पूर्व वाले जो वीडियो हमने दिया है, बनाया है, उस पर आपको इस पर चर्चा हमने किया है, आप उसको ज़रूर देखें। फिर भी हम इस पर थोड़ा सा भी एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे। जैसे अलैंगिक जनन क्या है? तो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ध्यान दें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ये जो अलैंगिक जनन होता है, अगर इसका हम एक रेखा ग्राफ देखें तो ये सिंगल पेरेंट एक ही जनक होता है और उस जनक में से with gametes or without gamete। इसको आप इस तरीके से न समझ करके इस तरीके से समझें। गैमीट आर फॉर्म्ड, गैमीट आर formed or not। गैमीट
बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। और विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग। ये ऑफ स्प्रिंग जो होगा क्लोन कहलाएगा। फिर से देखें, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जनक होता है। उसके शरीर से कुछ ऐसे संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम स्पोराद भी कह सकते हैं। यहाँ पे गैमीट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद उस जो संरचना फॉर्म हुई है, जो संरचना बनी है, उससे डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। ये ऑफ स्प्रिंग जो होता है, अर्थात जो संतान होती है, वो देखने में बिल्कुल, मतलब देखने में नहीं कहेंगे, मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल, आनुवांशिक संरचना में बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। इसी कारण से ये ऑफस्प्रिंग क्या कहलाएगा? क्लोन कहलाता है। क्लोन होते हैं। क्यों क्लोन होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है। क्योंकि इस रिप्रोडक्शन का जो आधार है वो अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन अर्थात जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसका आधार जो है वो माइटोसिस अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन है। और समसूत्री कोशिका विभाजन से जो भी डॉटर सेल्स आदि बनती हैं वो बिल्कुल हूबहू क्या होती हैं? पेरेंट्स के समान होती हैं। इसी कारण से अलैंगिक जनन के फलस्वरूप क्या होगा? जो भी संतान बनेगी वो अपने पेरेंट्स के एकदम बिल्कुल समान होती है। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा पिछले वीडियो में कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है जीवधारियों में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पौधों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे, वर्धी जनन कहते हैं। वहाँ पर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इन प्लांट मतलब पौधों में उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी जनन कहेंगे। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जंतुओं में, इन एनिमल्स जंतुओं में इट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अलैंगिक जनन जो होता है, अगर पौधों में बात की जाएगी तो पौधों में इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे, वर्धी जनन कहेंगे। लेकिन अगर एनिमल्स की बात कहेंगे, एनिमल्स में ठीक है इसकी बात की जाएगी, तो इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहेंगे। क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पौधों में कैसे होता है? तो इसमें पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे 3 तरीके से हो सकता है। एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी, इसके बाद बाई स्पोर, स्पोर के थ्रू हो सकता है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे आप कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन। एगैमोस्पर्मी में क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जो प्लांट बॉडी होती है उस प्लांट बॉडी से विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और विदाउट फर्टिलाइजेशन नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसे हम एगैमोस्पर्मी कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, इसको अभी हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है जैसे बाई कोनेडिया, बाई जूस्पोर, तो जैसे फंजाई है, उस फंजाई की जो हाइफी होती है, उस हाइफी पर कुछ बीजाणु बनते हैं और वे बीजाणु जब अलग हो जाते हैं तो एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार से जू स्पोर जो होता है अत्यंत माइन्यूट होता है, लेकिन ये स्पोर को हम लोग चल बीजाणु कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें फ्लैजिला होता है और ये फ्लैजिला के कारण से मूव करता है, गमन करता है, इसी कारण से इसे चल बीजाणु कहते हैं। कोनिडिया और जू स्पोर के बारे में अभी हम लोग अध्ययन इसके बारे में करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये दो तरीके से होगा, एक तो नेचुरल तरीके से होगा और एक आर्टिफिशियली अर्थात ह्यूमन के थ्रू कराया जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये नेचुरल अर्थात प्राकृतिक तरीके से हो सकता है या आर्टिफिशियल अर्थात ह्यूमन बीइंग इसमें इन्वॉल्व होगा और रिप्रोडक्शन कराएगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर नेचुरल रूप से जो पौधों में रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। इसके बाद तब एनिमल्स में देखेंगे कि एनिमल्स में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो अगर हम लोग देखें तो पौधों में 3 भाग होते हैं जनरली। अगर कोई प्लांट है तो उस प्लांट में आप देखिए उसके जनरली कितने भाग होंगे, 3 भाग होते हैं। 3 भाग में कौन कौन सा भाग होता है, जैसे रूट है, रूट जड़, तना स्टेम, पत्ती लीफ। तो इन्हीं भागों से जो पौधे के जड़ होते हैं, तना होते हैं और पत्ती होते हैं, इसी जड़, तना या पत्ती से नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है, प्राकृतिक रूप से होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग उदाहरण लेंगे रूट का अर्थात जड़ का। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे सतावर है, शकरकंद है, परवल है। अगर इन पौधों को देखिए तो इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में ये क्षमता होती है कि वो नए पौधे का डेवलपमेंट कर देते हैं। परवल के पौधे का आप लोग देखिए कि उसकी जड़ को लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा कर के लगा देते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि बड का डेवलपमेंट हो जाता है और एक फाइनली नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से सतावर, शकरकंद, परवल, इन सब पौधों में क्या होती हैं, जो उनकी पौधों की जड़ें होती हैं, वो जड़ें ही, उन जड़ों से ही नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। ये प्राकृतिक रूप से होता है। इसी प्रकार से अगर हम पौधों में तने के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो उसके बारे में अगर बात करें तो बहुत से पौधे हैं। जैसे आलू आप लोगों ने देखा होगा। आलू में क्या है, आलू में आप लोग देखिए कि जैसे यहाँ पे अगर इसको बनाया जाए, मान लें सपोज दैट कि एक ये क्या है, तो उसमें आप देखिए
कि कहीं कहीं पर इस तरीके की संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसे हम लोग कहेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई कहते हैं। वास्तव में यहाँ आई पर क्या होती है? एक बड होती है, एडवेंटियस बड होती है। जब कभी हम लोग आलू को या पोटैटो को क्या करते हैं, जब ले जा कर के ज़मीन के अंदर उसको रखते हैं, उसकी बुआई करते हैं, तो यही एडवेंटियस बड जो होती है, जो कि आई है, यही आई अर्थात एडवेंटियस बड से नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। और आलू है क्या? तना है। इसी प्रकार से प्याज है, लहसुन है, अदरक है, पुदीना है, ये सब जो पौधे होते हैं इनके तने से ही नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। तो आपका आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, पुदीना, ये सब जो पौधे हैं, इन सब पौधों से क्या होगा? नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। आप जमीकंद देखे होंगे। जमीकंद है, आपका ये क्या नाम है, बंडा है, ये सब भी पौधे क्या हैं? गुलदाउदी है। इन सब पौधों में तने का ही उपयोग किया जाता है और इससे नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। आप और भी अगर सरल एग्जाम्पल लें तो गन्ना है। गन्ने में देखिए आप, उसके तने को ही हम लोग टुकड़ों में काटते हैं और इसके बाद उसको ले जाके खेतों में बो देते हैं और वहाँ से नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि उन तनों पर जो पर्वसंधियाँ होती हैं, उन पर्वसंधियों पर एडवेंटियस बड पाई जाती हैं और उससे नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी प्रकार झुमक लता है, अरवी है, केला है, ये सब भी क्या हैं? ऐसे पौधे हैं जिनमें प्रायः बीज बहुत रेयर केस में बनते हैं और उनके तने का ही उपयोग प्राकृतिक रूप से किया जाता है एक नए पौधे के डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं पत्ती की, लीफ। आप लोग देखें, जैसे अजूबा है। क्या है? अजूबा। अजूबा के साथ बिग्नोनिया है। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में अगर देखें तो अगर ये पत्ती है अजूबा की, इस अजूबा की पत्ती पर जो मार्जिन है, जो उसका किनारा है, उस किनारे पर आप देखें तो यहाँ पर क्या होती हैं? कुछ बड्स पाई जाती हैं और यही बड्स जो होती हैं, ये बड्स हैं, एडवेंटियस बड्स हैं, ये बड है। जब इसको आप ले जा करके खेतों में कहीं या मृदा में इसको, ठीक है, पत्ती को रख देते हैं, तो यही एडवेंटियस बड जो होती है ये ग्रोथ करती है और ग्रोथ करने से यहाँ से एक नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप अजूबा में देखिए, तो अजूबा में क्या है? अजूबा की जो पत्ती होती है मांसल होती है, इसके किनारे पर, इसके मार्जिन पर कुछ एडवेंटियस बड होती है और ये एडवेंटियस बड जो होती हैं वो क्या होंगी? वास्तव में उनके पास एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, कोई एक नए पौधे का डेवलपमेंट कर देती हैं। तो अजूबा के पौधे में हम लोग पत्ती का उपयोग करते हैं एक नए पौधे का डेवलपमेंट करने के लिए। तो इस पौधे की पत्ती को अजूबा की जब ले जा कर के हम मृदा के अंदर रख देते हैं, तो जो यहाँ पे मार्जिन पर बड्स है, यही बड ग्रोथ करके एक नए पौधे का डेवलपमेंट कर सकती है। और इसी प्रकार से आपका दूसरा बताया, बिग्नोनिया में जो होता है उसमें जो पर्णफलक होता है वही क्या है? उस पे ही पाए जाते हैं ये एडवेंटियस बड और उससे नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। तो एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि जो पौधे हैं उन पौधों में प्राकृतिक रूप से नए पौधे के डेवलपमेंट तो हो सकता है, जैसे रूट के द्वारा, हमने बताया आपको सतावर है, शकरकंद है, परवल है, इन सब में रूट के थ्रू, मतलब उनकी जो रूट होती है उसमें एडवेंटियस बड होती हैं और वे नए पौधे का डेवलपमेंट करते हैं। इसी प्रकार से तना,
जिसमें हमने बताया कि पोटैटो है, जिंजर है, झुमकलता है, ब्रह्मी बूटी है, पुदीना है, गन्ना है, आपका पोटैटो है। ये सब जो पौधे होते हैं इनके तने पर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, बड्स मिलती हैं और उस बड्स जो होती हैं वो नए पौधे का डेवलपमेंट करती हैं। जबकि पत्तियों में अगर देखें तो कुछ पत्तियां मांसल होती हैं, जैसे कि अजूबा की जो पत्ती है वो मांसल होती है, उसके किनारे पर जो मार्जिन होता है वहाँ पे बड पाई जाती हैं और वो बड नए पौधे का डेवलपमेंट करती हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से है। लेकिन कुछ पौधों में मनुष्य आर्टिफिशियली अर्थात कृत्रिम रूप से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराता है। तो अगर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की बात की जाए इन प्लांट, तो देखें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट। इसमें सबसे पहला है कटिंग, कलम लगाना। हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बहुत रेयर केस में बीज बन पाते हैं, जैसे गुलाब है, या जैसे गुलाब के अलावा आपका ये हिबिस्कस अर्थात गुड़हल है। तो इन पौधों में देखिए बीज बहुत रेयर केस में बन पाते हैं। तो इन पौधों की कंटिन्यूटी पृथ्वी पर बनी रहे और ये विलुप्त न हो, इसके लिए मनुष्य स्वयं क्या करता है, इनकी जो तने होते हैं उस तने से कोई सी शाखा को काट लेते हैं और जैसे सपोज दैट ये एक गुलाब की शाखा को आपने काट लिया, उस मदर पौधे से इसको काट करके अलग कर लिया। अब इस पौधे को हम लोग थोड़ा तिरछा काटते हैं इस तरीके से। अब इसे हमें क्या करना है, ले जा कर के मृदा में लगा देना है। मृदा के अंदर इसका कुछ भाग जो है, इस सपोज दैट इतने भाग को हम लोगों ने क्या कर दिया, मृदा के अंदर कर दिया। अब यहाँ पर अगर वेट कंडीशन बनी रहती है तो हम लोग देखते हैं कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर कुछ एडवेंटियस रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है और फिर एक नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कटिंग, कलम लगाना। क्या बोलेंगे, कटिंग कहते हैं अर्थात कलम लगाना। तो इसमें जैसे गुलाब है तो गुलाब के पौधे से मनुष्य क्या करता है, उसकी किसी टहनी को कट करता है। कट करने के पश्चात अगर जल्दी ग्रोथ करानी है एडवेंटियस रूट की तो उसको इंडोल एस्टिक एसिड IAA, इंडोल एस्टिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसमें उसके भाग को डुबो दिया जाता है और डुबो करके इसके बाद सॉइल के अंदर उसको लगा दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जल्दी एडवेंटियस रूट का डेवलपमेंट हो जाता है और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये क्या है, कटिंग है। कटिंग के बाद दूसरा हम लोग देखेंगे रोपण या ग्राफ्टिंग। दूसरा ग्राफ्टिंग या रोपण। तो नंबर 1 हुआ कटिंग, नंबर 2 ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, रोपण। इसमें एक जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर
किसी दूसरे पौधे के तने को उगाया जाता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, किसी जड़ सहित कटे हुए तने पर किसी दूसरे पौधे को जब हम उगाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे रोपण कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, रोपण कहेंगे। इसमें क्या होता है कि एक पौधा ग्राफ्टिंग में क्या होगा, एक पौधा हम लोग लेंगे जैसे जिसमें जड़ भी रहेगी और उसका तना थोड़ा सा ऊपर कटा होगा। तो सपोज दैट कि ये पौधा है और जैसे मैं इसको गमले में बना दे रहा हूँ। अब इस पौधे के ऊपर हमें इसके कटे हुए तने पर हमें क्या करना है, एक दूसरे पौधे को लगाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये एक पौधा लिया हमने और ठीक है, जिसमें जड़ भी है और उसका तना कुछ ऊपर से काटा गया है। ये कहलाएगा स्टाक। क्या बोलेंगे इसको, स्टाक बोलेंगे। इसको हम लोग स्टाक कहते हैं। दूसरा पौधा लेंगे जिसको इस पौधे पर क्या करना है, हमें उगाना है। उस पौधे को कट करेंगे और इसको हम लोग कहेंगे सियान। क्या बोलेंगे, सियान कहेंगे। अब इन दोनों पौधों को, एक स्टाक जिसका मैंने लिया है और दूसरा सियान, इसको यहाँ पे ला करके जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जब आप देखें तो इस तरीके से जुड़ेगा, ऐसे ऐसे ये जुड़ जाएंगे। जोड़ने के बाद इसको हमें क्या करना है, किसी सूती वस्त्र से या धागे से पूरी तरीके से इसको बांध देना है। बांधने के बाद इस पर हम कंटिन्यूअस जल अर्थात वाटर की सप्लाई देंगे, जिससे ये पार्ट हमेशा क्या रहे, वेट बना रहे। तो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे कुछ समय पश्चात ये दोनों भाग, स्टाक और सियान, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो एक पौधा और दो पौधे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद ये पौधा टिके आगे विकसित होगा और ये विकसित होकर के आगे चल करके फल आदि प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ये किस में संभव है। ये संभव है एक ही जाति की दो वैरायटी के बीच में या आपस में मिलती जुलती वैरायटी के बीच में, ये संभव हो जाता है। यहाँ पर जैसे सपोज दैट कि एक ही जात की दो वैरायटी है। एक वैरायटी जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट है। डिजीज रेजिस्टेंट का मतलब वो रोग प्रतिरोधी है, लेकिन उसका फल जो है वो क्या है, फल का उत्पादन उसमें कम होता है। जबकि दूसरी स्पीसीज जो है वो क्या है, वो अच्छी वैरायटी का है, उसमें अच्छा फल उत्पादन होता है, बहुत अच्छे फल लगते हैं, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंट पावर है वो बहुत कम है, अर्थात वो रोग के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल है। तो हम क्या करते हैं कि जो पौधा बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक है उस पौधे को क्या करेंगे, उसका हम स्टॉक लेते हैं, और जो पौधा अच्छा फल प्रदान करता है उससे हम क्या लेंगे, सियान लेंगे। और दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो हम ये देखेंगे कि उन दोनों, ये पौधा क्योंकि इसकी जड़ बहुत स्ट्रांग है तो काफ़ी दिनों तक ये सर्वाइव करेगा, और क्योंकि उससे ये जोड़ा गया पौधा है जो कि आपका लेस इम्यूनिटी का था, तो वो भी आगे बहुत दिनों तक सर्वाइव करेगा और अच्छा फल देता रहेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं, अर्थात ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब इसके बाद ये ग्राफ्टिंग की जो प्रक्रिया है ये
कई विधियों से होती है, लेकिन आप यहीं तक पढ़ेंगे अभी तक। एक बार ग्राफ्टिंग के बारे में फिर से मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं कि किसी जड़ सहित कटे हुए तने के ऊपर उसी जात के किसी दूसरी वैरायटी के पौधे को उगाना ही क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। रोपण में जिस पौधे के ऊपर दूसरे पौधे को उगाया जाता है उस पौधे को हम लोग स्टॉक बोलेंगे, और जो पौधा उगाया जाता है उसे हम लोग सियान बोलेंगे। जनरली इतना ध्यान रखना है कि स्टॉक जो होता है वो किसी निम्न कोटि के पौधे का होता है, जबकि सियान जो होता है किसी उच्च कोटि के पौधे का होता है। इसके बाद अगला है बडिंग या कली लगाना। बडिंग या कली लगाना ये प्रक्रिया, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पौधा है, अब इस पौधे की एक टहनी हम लोग लेंगे और इसी को इस स्टॉक में ला करके फिट कर देते हैं। तो यही आकर के यहाँ पे जब जुड़ेगा तो ध्यान देना इस तरीके की कंडीशन बनेगी। फिर से यहाँ पे देखें तो ये जो पौधा है, इस पौधे की एक कली लेंगे, एक शाखा छोटी सी, और उस शाखा को ला करके यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात इस स्टॉक का और इस पौधे का दोनों का आपस में संबंध हो जाएगा और इसके बाद ये पौधा ग्रोथ कर जाएगा। ये होता है बडिंग। इसके बाद लेयरिंग एक प्रक्रिया है। लेयरिंग दाब लगाना। लेयरिंग या दाब लगाना ये भी क्या होता है, जैसे कोई सपोज दैट कि एक पौधा है, ये इस पौधे से एक जनरली मैं फिगर बना रहा हूँ, जनरल सा ये पौधा है, इसकी एक शाखा है, ये लोअर शाखा है, ये जो कि पृथ्वी के या ज़मीन के सबसे नज़दीक में है। अब हमें करना क्या है, इस शाखा को हम लोग झुकाते हैं। झुका करके क्या करेंगे, इस शाखा को ज़मीन के अंदर कर देते हैं। ऐसे इस शाखा को झुकाया और झुकाने के बाद इसे यहाँ पे कर दिया। ये पत्तियाँ हैं सपोज दैट। अब यहाँ पर एक क्लिप लगा दी जाती है। प्रायः ये क्लिप जो होती है किसी लकड़ी की बनी होती है और इसके बाद इसको ज़मीन के अंदर एकदम अंदर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ समय पश्चात एडवेंटियस बड का डेवलपमेंट हो जाएगा, एडवेंटियस रूट का डेवलपमेंट होगा, और एडवेंटियस रूट जब डेवलप हो जाए तब इसको यहाँ से काट दीजिए और काट करके
मृदा सहित इस पौधे को यहाँ से निकाल करके किसी दूसरे स्थान पर ले जा करके लगा दीजिए। ये विधि किस में अप्लाई की जाती है? ये विधि अप्लाई की जाती है उन पौधों में जो अच्छी वैरायटी के हैं और उस वैरायटी को आप मेंटेन रखना चाहते हैं आगे, तो इस विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग की विधि या दाब लगा करके हम उस पौधे से एक नए पौधे का डेवलपमेंट कर लेते हैं। अगर सपोज दैट कि एक दूसरी विधि है, लेयरिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन आप उसको थोड़ा देख लेंगे, जैसे गूटी लगाना। क्या है? गूटिंग। तो गूटिंग में क्या होता है, गूटिंग इसमें क्या होगा, इसमें जैसे एक शाखा ये है, दूसरी शाखा ये है, अगर कोई पौधा है और उसकी शाखाएं ज़मीन के एकदम बिल्कुल नज़दीक नहीं है और उस शाखा पर उस पौधे का हमें एक प्लांट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो एयर में है तो ऊपर वाली शाखा पर हम लोग लगा देते हैं पानी भरा एक मटका। यहाँ पे पानी भरा एक मटका होता है। इसके बाद इस वाले भाग से थोड़ा सा बार्क को छील देते हैं और छीलने के बाद वहाँ पे मिट्टी लगा करके और उस लगाने के बाद उसे धागे से प्रॉपर्ली बांध दिया जाता है और यहाँ से इसमें जल रहता है। इस जल को धीरे धीरे यहाँ पे यहीं पे आकर के जहाँ पर हमने गूटिंग किया है वहीं पे ये आकर के जल हमेशा गिरता रहता है, क्योंकि ये मृदा है यहाँ पे और ऊपर से कोई कॉटन का क्लॉथ है, तो क्या होगा कि कंटिन्यूअस यहाँ पे वेट कंडीशन बनी रहती है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, एडवेंटियस रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब इसे आप मदर प्लांट से काट करके किसी नए स्थान पे ले जा करके लगा दीजिए। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, गूटिंग कहलाती है। तो गूटिंग की प्रक्रिया के द्वारा, लेयरिंग की प्रक्रिया के द्वारा, कटिंग के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मानव क्या करता है, वो आर्टिफिशियली अर्थात कृत्रिम रूप से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट में कराता है।